संस्कृत व्याकरण के जिज्ञासु जनों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। विगत दिनों लघु सिद्धांत कौमुदी के आधार पर स्वर संधि से संबंधित संधियों का विवेचन किया गया। क्रम प्राप्त अब व्यंजन संधि के विषय में आप सभी से चर्चा करनी है। तो आज से हम व्यंजन संधि से संबंधित जो भी संधियां हैं उनका अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम मैं आप सबको यह बताना चाहूँगा कि संधि का ज्ञान उन सभी विद्यार्थियों के लिए आवश्यक है जो स्नातक में हैं अथवा किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। व्यंजन संधि किसे कहते हैं, तो सामान्य सी बात मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि व्यंजन से संबंधित अगर संधि हो तो उसे हम व्यंजन संधि के अंतर्गत रखते हैं। व्यंजन का एक दूसरा नाम हल भी है, अर्थात हल प्रत्याहार में व्यंजन वर्णों का समावेश होता है, इसलिए हल वर्णों को व्यंजन संधि के नाम से या व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है। व्यंजन संधि में जो प्रमुख संधि हमारे सम्मुख आती है वह है श्रुत्व संधि। श्रुत्व संधि यह पाणिनीय अष्टाध्यायी में 8वें अध्याय के चतुर्थ पाद के 39वें सूत्र के रूप में हमें उपलब्ध होता है। सूत्र है इसके लिए स्तोः श्चुनाश्चुः। एक बार और ध्यान से सुने, स्तोः श्चुनाश्चुः। इसके उच्चारण पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा। स्तोः श्चुनाश्चुः। वरदराज लघु सिद्धांत कौमुदी में इसकी व्याख्या करते हुए लिखते हैं, सकार तवर्गयोः शकार च वर्गाभ्याम योगे शकार च वर्गौ स्तः। क्या मतलब हुआ? तो हमने एक सारणी के माध्यम से, एक चित्र के माध्यम से आपको स्पष्ट करने का प्रयास हमने किया है कि दंत स तो थ द ध न के साथ अगर तालव्य श और च छ ज झ य का योग होता है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि स त थ द ध न का योग श च छ ज झ य से हो रहा है। इसमें यह आवश्यक नहीं है कि स त थ द ध न के बाद ही श और च छ ज झ य आए। इसमें पूर्व में श च छ ज झ य भी हो सकता है और पूर्व में स त थ द ध न भी हो सकता है। आवश्यकता इतने की है कि जिन दो वर्णों में संधि होनी है, जिन दो हल वर्णों में संधि होनी है, उनमें एक वर्ण सकार और तवर्ग में से होना चाहिए और दूसरा वर्ण शकार और चवर्ग में से एक होना चाहिए। अगर ऐसा है तो स के स्थान पे श, त के स्थान पे च, थ के स्थान पे छ, द के स्थान पे ज, ध के स्थान पे झ और न के स्थान पर य आदेश हो जाता है। तात्पर्य हुआ कि अगर सकार के स्थान पे शकार हो जाए, तकार के स्थान पे चकार हो जाए, थकार के स्थान पे छकार, दकार के स्थान पे जकार, धकार के स्थान पे झकार और नकार के स्थान पर यकार आदेश हो जाता है, तो उसे हम श्रुत्व संधि के नाम से जानेंगे। आइए कुछ उदाहरण देख करके हम इसको और स्पष्ट करते हैं। रामश्चेते, यह प्रथम उदाहरण लघु सिद्धांत कौमुदी में प्राप्त होता है। जब इसका विच्छेद करते हैं हम तो होता है रामस धन शेते। आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि रामस का जो अंतिम अक्षर है स, उसका योग शेते के आदि अक्षर श के साथ हो रहा है। तो दंत्य स का योग तालव्य श के साथ हुआ और नियम यही कहता है कि अगर स और चवर का योग शकार और चवर्ग के साथ होता है तो सकार और तवर्ग के स्थान पर शकार और चवर्ग आदेश हो जाता है। तो यहाँ रामस का जो अंतिम अक्षर स है, उस स के स्थान पे तालव्य श आदेश हो जाता है, तब रूप बनता है रामश धन शेते। अब हम इसको आपस में मिला देते हैं, हो जाता है रामश शेते। अर्थ होता है इसका राम सोता है। हमें लगता है कि आपको स्पष्ट हो गया होगा। आगे चलते हैं, दूसरा उदाहरण देखते हैं।
रामश्चिनोति, रामस धन चिनोति। यहाँ पर रामस के अंतिम सकार का योग चिनोति के च के साथ हो रहा है। पूर्व नियम के अनुसार ही यहाँ पर रामस के दंत्य स के स्थान पर च का योग होने के कारण तालव्य श आदेश हो जाता है, तब रूप बनता है रामश धन चिनोति। इसको आपस में हम मिला देते हैं, रामश चिनोति, यह रूप सिद्ध होता है और इसका अर्थ होता है राम चुनता है। अगला उदाहरण देखते हैं। सच्चित, सत्य धन चित, इस तरह से विच्छेद होता है। यहाँ सत का अंतिम अक्षर त है और उसका योग चित के आदि वर्ण च के साथ हो रहा है, तो का योग च के साथ हो रहा है। अब नियमानुसार तो के स्थान पर च आदेश हो जाता है, तब रूप बनता है सच धन चित। आपस में हम इसको मिला देते हैं और रूप बन जाता है सच्चित। अर्थ होता है इसका सत्य और ज्ञान। अगला उदाहरण देखते हैं हम। सार्गिन जय, इसका विच्छेद होता है सार्गिन धन जय। यहाँ आप देख रहे होंगे सार्गिन का जो अंतिम अक्षर है वह न है, उसका योग हो रहा है जय के आदि अक्षर ज के साथ। तो न और ज का योग हो रहा है नियमानुसार सकार और चवर तवर के साथ। शकार और चवर का योग हो तो सकार और तवर को शकार और चवर होता है। उस नियम से न के स्थान पर यहाँ य आदेश हो जाता है और रूप बनता है सार्गिन जय। सार्गिन जो है ये भगवान विष्णु के लिए संबोधित होता है पद। अर्थ होता है इसका हे विष्णु तुम्हारी जय हो। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।